इब्न रुश्द, जिन्हें लातीनी मगरब में इवरोस के नाम से जाना जाता है, 12वीं सदी के अल-अंदलस या इस्लामी स्पेन की एक गैर मामूली शख्सियत है। वो 1120 में कुर्तबा में एक माज़ज़ जजों के खानदान में पैदा हुए। इस माहौल ने इन्हें छोटी उम्र से है परवान चढ़ाया। उन्होंने कई शाबों में मुकम्मल तालीम हासिल की। इनमें इस्लामी कानून, तब, रियाजिया और फ़लसफ़ा शामिल थे। इब्न रुश्द ने खुद अल-मोहद खलफा के लिए एक जजावर तबीब के तौर पर खिदमात अंजाम दें। इनकी जिंदगी आने के ज़माने की मुतहर्रिक सकाफ़त का एक सबूत थी, जहाँ इल्म के मुख्तलिफ शाबों को अलगालगन हैं बल्कि एक बड़े कल के बाहम मरबूहसों के तौर पर देखा जाता। अस्कथीर जहती की रियर ने इन्हीं दुनिया पर एक मनफरद दंकता नजर दिया। इनका दौर अजीम फ़िक्री सरगर्मियों का वक्त था, लेकिन शदीद बहस व मुबाहिसा का भी। अल-मोहद खानदान, जिसने शुमाली अफ्रीका और जनूबी स्पेन पर हुकूमत की, इस्लाम के बुनियादी मतून की तरफ वापसी को फरोग दिया। ताहम वो साइंस और फ़लसफ़ा के सर पर सतब भी थे। इसने इब्न रुश्द जैसे मफकरीन के लिए एक पेचीदा माहौल पैदा किया। उन्हें अपने फ़लसफ़ियाना तहकीकात को जारी रखते हुए मजहबी कदामत पसंदी के तकाज़ों को पूरा करना पड़ा। इनका मकसद ही हदखाना था कि दोनों रास्ते आपस में मुतसादम नहीं थे, बल्कि इनका मानना था कि इंसानियत को हकीकत अलही की गए हरसमज की तरफ ले जाने के लिए मुलकर काम कर सकते हैं। यह मिशनान के पूरे फिक्री मंसूबे की तारीफ करेगा। इब्न रुश्द ने अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को एक ऐसी जगह के तौर पर देखा जहां ईमान और अक्ल पुरअमन तरीके से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। वह एक ऐसे माशरे में रहते थे जहां मुसलमान, यहूदिया और ईसाई सदियों से ख्याला का तबादला कर रहे थे। सकाफती पघलने वाले बर्तन ने बलाशबा इल्म के बारे में इनके खुले जहन के नुक्ता नजर को मुतासिर किया। उन्होंने खुद देखा कि कसतर हम मुख्तलिफ रवायत एक दूसरे को बेहतर बना सकती हैं। उनकी तहरीरें इस यकीन की इक्कासी करती हैं। उन्होंने दलील दी कि सच्चाई एक है, कता नजर इसके कहा से तलाश करने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। उनके लिए फलसफे का मुतालिया सिर्फ एकम शगला नहीं था, यहाँ लोगों के लिए एकम ज़हबी फरेज़ था, जवासे अंजाम देने की सलाहियत रखते थे। तख्लीक कार की हुकूमत थे, क्वास की तख्लीक के जरिए सराहने का एक तरीका। ताहम फलसफे से यह वाबस्तगी हमेशा अच्छी तरह से कबूल नहीं की गई। उनके अपने माशरे में ताकतवर आवाज़ें थीं जो यूनानी फलसफे को गहरे शकीनगाह से देखती थीं। उन्होंने इसे इस्लाम की खालिस तालीमात पर एक गैर मिल्की और मुमकिन तौर पर बदअनवा नासिर के तौर पर देखा। इन नाकदीन, खास तौर पर अशरी मकतब हफकर के, ने दलील दे के अक्ल क्या अपनी हदूद हैं और ये कि सिर्फ फौही है सच्चाई का हतमी जरिया है। इब्न रुश्द ने अपनी जिंदगी का बेशतर चैलेंजों का जवाब देने में गुजारा। इन्होंने फलसफे के ताकतवर दफा लिखे, यह दलील देते हुए कि कुरान खुदा इंसानों को कुदरती दुनिया पर गौर करने की तरगीब देता है ताकि खुदा को जाना जा सके। इनकी जिंदगी इनके अवामी फ़राइज़ और फलसफे के लिए इनके निजी जज्बे के दरमियाना ये एक मुसलसल तवज़ुन का अमल था। इब्न रुश्द कासिब से मशहूर फलसफियान हंजरी हम ज़हाबावर फलसफे के दरमियान हम आहंगी का अंजरी है। वहाँ ने इंसानी जहन पर काबू पाने के लिए लड़ने वाली मुखालिफ क़ुव्वतों के तौर पर नहीं देखते थे। इसके बजाय वहाँ ने एक ही हतमी सच्चाई तक पहुँचने के दो मुख्तलिफ मगर यकसां तौर पर दुरुस्त रास्ते समझते थे। उन्होंने इस ख्याल को अपने फैसलाकुन किताब फैसलाकुन मकाले में बयान किया। इस किताब में वह दलील देते हैं कि फ़लसफ़ा तहकीक की अल्लाह तरीन शिक्ल है। ये हकीकत को समझने के लिए मंतकी मज़ाहिरे और अक़ली सबूत का इस्तेमाल करता है। इनका मानना था कि यह तरीका फ़िक्री अशराफिया के लिए सबसे मौज़ू था, यानी इन लोगों के लिए जिनके पास पेचीदा सोच की तरबीता और सलाहियत थी। ये चंद लोगों का रास्ता था, लेकिन ये एक ज़रूरी रास्ता। दूसरे तरफ मजहब, जैसा कहा हम किताबों में पेशिया किया गया है, सच्चाई को बयान करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। इब्न रुश्द के मुताबिक कुरान बलागत या जदलियाती दलाइल इस्तेमाल करता है। ये अवाम को खुदा और अखलाकियात के बारे में सिखाने के लिए कहानियाँ, तमसीलें और अलामात इस्तेमाल करता है। ये तरीका हर एक के लिए काबिल रसाई है, चाहे इनकी तालीम के सतह कुछ भी हो। ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक मुनस्फान और नीक ज़िंदगी का फ्रेमवर्क को फराहम करता है। उन्होंने असरार किया कि ये दोनों तरीके एक दूसरे से मुतसाद मने हैं।
इल्हामी किताबों में पाई जाने वाली सच्चाइयाँ इन सच्चाइयों की अलामती नुमाइंदगी हैं जो फ़लसफ़ा मुंतकीम ज़ाहिरे के ज़रिए दरियाफ्त करते हैं। उन्हें सिर्फ़ एक मुख्तलिफ सामीन के लिए मुख्तलिफ ज़बान में बयान किया जाता है। सच्चाई के लिए दोरजे का ये ख्याल इनकलाबी था। इसने इब्न रुश्द को फ़लसफ़ा का इसके मजहबी नाकदीन से दिफा करने की इजाज़त दी। बालहामी किताब की लफ्ज़ियत शरीह किसी फ़लसफ़ियान नतीजे से मुतसाद मंजर आती थी। तवानों ने दलील दी कि आलहामी इबारत की अलामती तशरीह की जानी चाहिए। इस तशरीही तरीका का मकसद ईमान को कमज़ोर करना नहीं था। इसके बरक्स इनका मानना था कि ईमान को ज़ाहिरियत ज़ादात और बेहूदगियों से बचाता है। इब्न रुश्द के नज़दीक खुदा अल्हामी किताब में कोई ऐसा सच्चाई ज़ाहिर नहीं करेगा जो सच्चाई के खिलाफ हाजवास ने इंसाफ ने अक्ल के जरिए काबिल रसाई बनाई है। दोनों को बालाखिर आई के सिमत में इशारा करना चाहिए, चाहे वह मुख्तलिफ जगहों से शुरू हों। ताहम ये हिल्लत नाज़हा का बाबास भी बना। इनके नाकदीन ने अन पर दोहर सच्चाई पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया, ये तजवीज़ करते हुए कि कोई चीज़ फ़लसफ़ा में सच हो सकती है लेकिन मजहब में झूठ। यहाँ के मौक़िफ़ की गलत फहमी थी। इब्न रुश्द ने कभी दावा नहीं किया कि दवालगाल सच्चाइयाँ थीं। वो ने बरकरार रखा कि सिर्फ़ाई की सच्चाई है। फ़र्क बयाना और समझने के तरीके में था। फ़लसफ़ी सच्चाई को असकी खालिस अक़ली शक्ल में समझता है, जबकि मोमना से वह की ताकतवर और काबिल रसायत तस्वीरों के जरिए समझता है। इनका मकसद दोनों को अलग करना नहीं था, बल्कि ईमान के शहर और अक्ल के कले के दरमियाना एक मजबूत पल बनाना था। तारीख पर इब्न रुश्द का असरार सत्तू के फ़लसफ़े पर उनके यादगार काम से जुड़ा हुआ है। 12वीं सदी में अरिस्टो की बेहतर सियासी तहरीरें यूरोप में गुम हो गई थीं या उनका तर्जुमा अच्छी तरह से नहीं हुआ था। ताहम इस्लामी दुनिया में उन्हें सदियों से महफूज रखा गया था और उनका मुताला किया गया था। इब्न रुश्द को अल-मुवहिद खलीफ ने इन कामों पर तबसरे लिखने का हुक्म दिया ताकि उन्हें मजीद वाज़ेह किया जा सके। उन्होंने इस काम को बहुत संजीदगी से लिया। उन्होंने अरिस्टो की बेहतर किताबों के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ क़स्म के तबसरे लिखे। इब्तिदाई तलबा के लिए मुख्तसर खलासे थे, तलबा के लिए दरमियानी तबसरे थे और आला दर्जे के इल्मा के लिए तवील सतर ब सतर तबसरे थे। इस मंजमानदाज ने इन्हीं कुरूनो सतह के यूरोप में डेकमेंटेटर का खिताब दिलाया। इन्हें इस बात पर हतमियात हार्टिस में झा जाता था कहार सतू का असल मतलब किया था। इनका मकसद न्यू प्लाटोनिक तशरीहात की सदियों की परतों को हटाना था जो वारसतू के अफकार से जुड़ गए थे, खास तौर पर अब्तदाया सलामी फल्फियान हर रवायत में। इब्न रुश्द एक खालिस बेदागार सतू पेश करना चाहते थे। इनका मानना था कि हर सतू का फ़लसफ़ा सफ़हानी सानी जहानत की आला तरीन कामयाबियां बेनुमाइंदगी करता है जो अल्हामी ही की मदद के बगैर काम करता है। अरिस्टो के ख्यालात को वाज़ह करके वह अपने हमअसरों को अक़लियत हकीक का सबसे ताकतवर ज़रिया फराहम कर रहे थे जो कभी तख्लीक किया गया था। उनके तवील तबसरे फ़लसफ़ियाना तज्ज़िये के शाहकार थे। वह हर स्टोकिया एक इबारत का हवाला देते और फिर अपनी वसी वज़ाहत फराहम करते, हर बारीकिया और मज़मरात को तलाश करते। उन्होंने मतन के साथ गहराई से मशगूलियत अख्तियार की। बाज़ा वक़ात वसरे मुफस्सरीन या खुद अरिस्टो से भी इख्तिलाफ़ किया, लेकिन हमेशा दिल की मंतकी बुनियाद को बेनकाब करने के मकसद से। इन कामों में अरिस्टो की तकरीबन तमाम बाकी मानदह तहरीरें शामिल थीं, मंतका और तबीयात से लेकर माबाद अल तबीयात और अखलाकियात तक। वो आने वाली सदियों तक अरिस्टो के मुताला के लिए मायारीन सोर्स बन गए, न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि यूरोप की ईसाइया और यहूदिफ की रिवायत इतने इन तबसरों के असरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जा सकता। जब 13वीं सदी में इनका लातीनिया और अबरानी में तर्जुमा किया गया तो उन्होंने एक फिक्री इनकलाब बर्पा कर दिया। पिरसा और पादवा में नई कायम शुदा यूनिवर्सिटियों के यूरोपीय उलमा को क्वाचांकार सतू के निज़ाम का एक ज़्यादा हमकमला और मरबूत ओरिजिन तक रसाई हासिल हो गई। इस नए इल्म ने बहुत से देरीन हम ज़हबिया और फ़लसफ़ियान नज़रियात को चैलेंज किया। इब्न रुश्द के तहीरों ने थॉमस एक्विना सजी से मफकरीन को अरिस्टो के साथ आयकने और गहरे अंदाज में नबर्द आज़मा होने पर मजबूर किया। वो हर उस शख्स के लिए एक लाज़मीर हिनमा बन गए जो अजीम यूनानी फ़लसफ़ी को समझना चाहता था, वह ना गज़ीर मफसर।
अपनी बेपनाह फ़िक्री खिदमात के बावजूद अब नरशद के आखिरी साल मुश्किल थे। अल-अंदलस में सियासी माहौल बदल गया और वह फ़लसफ़ियाना तहरीक जिसकी उन्होंने हिमायत की थी वह नापसंदीदा हो गए। इनके मुखालफीन ने असर वरसो हासिल कर लिया और उन्हें मुख्तसर अरसे के लिए जलावतन कर दिया गया। इनकी किताबें अवामी चूकों में जलाई गईं। अगरचे 1198 में इनकी वफ़ात के बाद इस्लामी दुनिया में इनका बराह रास्त असर कम हो गया, लेकिन यूरोप में उनकी मीरा साबी पर वान चढ़ना शुरू हुई थी। उनके कामों के लातीनी तराजमे ने इल्मी फ़लसफ़े में बड़ी पेशरफ्त की बुनियाद रखी। उनके ख़यालात इतने ताकतवर थे कि उन्होंने लातीनिया यूरोज़म के नाम से एक तहरीक को जन्म दिया। ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ पियर्स में यह तहरीक बहुत मजबूत थी। यह लातीनिया यूरोज़ सेस्ट, जैसे सीगर ऑफ ब्राबंट ने अरस्तु किया बनरशद की बुनियाद पर सती की तशरीह को अपनाया। उन्होंने ऐसे ख़यालात की हिमायत की जो ईसाई अलहयात के लिए मुतनाज़िया थे, जैसे दुनिया की अबदीता और तमाम इंसानियत के लिए एक वाहिद आलमगीर अक्ल का ख्याल। इन मौक़िफ़ों की वजह से चर्च के हिकाम की तरफ से शदीद बहसें और मजम्मतें हुईं। थॉमस एक्विनास जैसे मफकरीन ने एवरोस्टों की तरदीद के लिए बहुत उछल खा, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें अब नरशद के दलाइल से गहराई से जुड़ना पड़ा। अस्तरा अब नरशद ने 13वें सदी के फ़लसफ़े के पूरे एजेंडे को तश्कील दिया। वह है शख्सियत है जिसे हर एक को जवाब देना पड़ता था, चाहे वहां के पैरोकार हों या उनके नाकदीन। इनका असर फ़लसफ़े से आगे सावर सीकुलर सोच के मैदानों तक फैला हुआ था। सच्चाईयत को पहचानने के एक आज़ाद रास्ते के तौर पर दलील की हिमायत करते हुए उन्होंने साइंसी नक्ता नज़र की बुनियाद रखने में मदद की जो निशातानी हावर रोशन ख्याली के दौरान आ भरेगा। इनका यहास रार का कुदरती दुनिया मुस्तकिल काबिल मुशाहिदा कवानीन के मुताबिक काम करती है। एक ऐसी दुनिया से दौराए का हम कदम था जो मुसलसल अलही मदाखलत के ज़ीरा सिर थी। मजहबी अकायद के सामने फ़िक्री आज़ादी का उनका दफा बोयद के मफकरीन के लिए एक तहरीक बन गया, जिन्होंने चर्चावर रियासत की अली हद गया और आज़ाद आनहा तहकीक की अहमियत के लिए दलील दी। वो अक़लियत पसंदिया और फ़िक्री हम तक की इलामत बन गए। आज उनकी वफ़ात के 8 सदियों से ज़्यादा से बाद भी अब नरशद के ख़यालात नाकाबिल यकीन हिद्दत का मुताल्लिक़ हैं। हम आज भाई का इसी दुनिया में रहते हैं जहां ईमान और दलील के दरमियान ताल्लुक़ एक शदीद बहस का मौजू है। इंसानियत तजुर्बे के इन दो बुनियादी पहलुओं के दरमियान हम आहंग मुकालमे का इनका मुतालबा पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। वो हमें याद दिलाते हैं कि फ़िक्री तहक़ीक़ ईमान के लिए कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि हासे तक़वियत देने का एक तरीका हो सकती है। अब नरशद एक लाजवाल पल बनाने वाले के तौर पर खड़े हैं, एक ऐसे मफकर जिन्होंने यह दलील दीने की हम तकी के दलील की रोशनियाँ और वही की रोशनी दोनों सच्चाई के रास्ते को रोशन कर सकती हैं। और अगर हमान में से किसी एक का इंतखाब करते हैं तो हम गरीब हो जाते हैं।